तो दोस्तों आज एविएशन की दुनिया में सबसे बड़े पैसेंजर्स कैरियर एयरक्राफ्ट की बात करें तो सामने आता है बस दो ही एयरक्राफ्ट का नाम, बोइंग 747 और एयरबस 380। बोइंग 747 जिसे जंबो जेट के नाम से भी कहा जाता है, ये एयरक्राफ्ट 1917 से एविएशन के मार्केट में अपना डोमिनेंस बना के रखा है और इसके पीछे की कई सारी वजह है, लाइक इस एयरक्राफ्ट का मैसिव स्ट्रक्चर और इस एयरक्राफ्ट का इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 9,10,000 पाउंड और इस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो है 63,034 यूएस गैलन, जो कि इस एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न रखती है 14,010 किलोमीटर तक। और दूसरा एयरक्राफ्ट है जो कि आज तक दुनिया में सबसे बड़ा पैसेंजर कैरियर एयरक्राफ्ट है और वो है एयरबस 380, जिसे 2005 में एविएशन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था टू कम्पीट विद जंबो जेट बोइंग 747। इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 5,60,000 kg और इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी है 84,535 यूएस गैलन, जो कि इस एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न रखती है 15,000 किलोमीटर तक। और अगर इस एयरक्राफ्ट की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट एक ही बार में 555 लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करवा सकता है। और अगर नंबर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 1,573 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया गया है और वही एयरबस 380 की बात करें तो महज 251 यानी 251 एयरक्राफ्ट को ही मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसमें से ही मेजॉरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट यानी 121 एयरक्राफ्ट कोई एक ही एयरलाइंस यानी कि एमाइरेट एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है। बट आखिर सवाल ये है कि आखिर कैसे बोइंग 747 एयरक्राफ्ट में दुनिया में सबसे बड़ा पैसेंजर्स कैरियर एयरक्राफ्ट एयरबस 380 को इस एविएशन की रेस में पीछे छोड़ के आज भी दुनिया में अपना डोमिनेंस बना के रखा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे एयरबस 380 जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर्स कैरियर एयरक्राफ्ट है उसे आज कोई भी एयरलाइंस क्यों अपनी फ्लीट में ऐड नहीं करना चाहती और कौन कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आज एयरबस 380 को कोई एयरलाइंस प्रीफर नहीं करती। तो दोस्तों 2005 के दौरान बोइंग 747 इकलौता दुनिया में सबसे बड़ा पैसेंजर्स कैरियर एयरक्राफ्ट था, बट एविएशन मार्केट इतने तेजी से ग्रो कर रहा था और कंपनीज की न्यू बिजनेस मॉडल्स लाइक हब एंड स्पोक, जिसे हमने इस वाले वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इससे कंपनीज के टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट जो ऑपरेट करते हैं वो नंबर्स कम हो जाते हैं और कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम लगती है। इस मॉडल की वजह से एयरप्लेन और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम हो रही थी, बट टाइम टू टाइम नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ते ही जा रहे थे और स्पेशली एयरलाइंस लाइक सिंगापुर एयरलाइंस, एमाइरेट एयरलाइंस एंड एयर फ्रांस एयरलाइन। और इसी कंडीशन में एयरबस 380 जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 555, इन एयरलाइंस को इस कंडीशन में बिल्कुल फिट दिखाई दे रहा था। बट 2006 आते आते कंपनीज को एयरबस 380 कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगने लगा था। कई बार एयरलाइंस को जिस एयरक्राफ्ट की सीटिंग कैपेसिटी 555 है उसमें 100 से कम पैसेंजर्स को लेकर भी ट्रैवल करना पड़ता था और इससे कंपनी को बस हो रहा था तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में लॉस। एज पर द रिपोर्ट ऑफ क्वांटस एयरवेज सीईओ एलन जॉयस, एक एयरबस 380 को ऑपरेट करने में जितनी कॉस्ट लगती है सेम कॉस्ट में कोई भी एयरलाइंस दो 787 ड्रीम लाइनर्स को ऑपरेट कर सकती है। धीरे धीरे एयरलाइंस को एयरबस 380 प्रॉफिट हंटर कम और लॉस हंटर ज़्यादा लगने लगा था। 2006-07 आते आते कई सारी एयरलाइंस ने अपने एयरबस 380 के ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिए। लाइक 2006 में फडेक एयरलाइंस ने अपने 10 एयरबस 380 ऑर्डर्स कैंसिल किए, फॉलोड बाय 2007 में यूपीएस एयरलाइंस ने 10 एयरबस 380 एयरक्राफ्ट की ऑर्डर कैंसिल कर दी। 2008 में इतिहाद एयरवेज 4 एयरक्राफ्ट को कैंसिल कर दिया और ये सिलसिला चलता ही रहा और आखिर मजबूरी में आके एयरबस को एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा और 2019 में एयरबस ने डिसीजन लिया कि एयरबस 380 का प्रोडक्शन 2021 तक आते आते स्टॉप हो जाएगा। और इस न्यूज़ के बाद एमाइरेट एयरलाइंस ने भी अपने 39 एयरबस 380 ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और जिसके बदले में 40 एयरबस 330 और 30 एयरबस 350 एयरक्राफ्ट को खरीदा। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने भी अपने 6 एयरबस 380 को रिटायर करने का डिसीजन ले लिया। दोस्तों ये जो थी एयरबस के राइज एंड फॉल की कहानी, एक्चुअल में ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से एयरलाइंस को ये डिसीजंस लेने पड़े। तो सबसे पहला रीजन है इस एयरक्राफ्ट का साइज। एयरक्राफ्ट के साइज की वजह से एयरलाइंस को मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही थी
और साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसा कि हमने बोला जितनी कॉस्ट एक एयरबस 380 को ऑपरेट करने में लगती है उस सेम कॉस्ट में कोई भी एयरलाइंस दो 787 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी ज़्यादा कॉस्ट आती होगी एक एयरबस 380 को मेंटेन करने में या फिर ऑपरेट करने में। इस एयरक्राफ्ट की मैसिव सीटिंग कैपेसिटी की वजह से कई बार एयरलाइंस को इस एयरक्राफ्ट को एम्प्टी ही ऑपरेट करना पड़ता था, जिससे एयरलाइंस को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहे थे और इसी वजह से धीरे धीरे कई सारी एयरलाइंस ने एयरबस 380 के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। तो दोस्तों ये थी एयरबस के राइज एंड फॉल्स की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।